अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आइए सुनते हैं आज की एक नाकाबिले यकीन कहानी जो इंसानी अक्ल और सोच से मावरा है। नीम के पेड़ तले मस्जिद के कच्चे सेहन में बैठे हुए बच्चे बा आवाज़ बुलंद अपना सबक दोहरा रहे थे। मौलवी साहब हस्बे मामूल ऊँग रहे थे, मगर इतने भी नहीं कि कोई शागिर्द ज़ेर ज़बर या पेश की गलती करे और वो उसे शराब से छड़ी मारकर दुरुस्त न करवा दें। सभी शागिर्दों के मुख्तलिफ सबक पढ़ने के शोर में अचानक ही एक गंभीर सी आवाज़ पर मौलवी जी हड़बड़ाकर उठ बैठे। मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने इसे घूर कर देखा और कुछ देर तो वो साकित और जामिद खड़े रह गए। बच्चों की आवाज़ों का इन्हें इतना तजर्बा हो चुका था कि आवाज़ों के इस शोर में वो हर शागिर्द की आवाज़ अलग अलग पहचान लेते थे। जभी तो वो इस अजनबी सी गरजदार आवाज़ पर सोते से जाग पड़े और बामुश्किल इतना बोल सके वालेकुम सलाम। इनके सामने एक मुन्नी सी सूरत वाला 7-8 साल का लड़का सर झुकाए खड़ा था और अंदर आ जाने की इजाज़त का तलबगार था। सर से लेकर पाँव तक सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस इस नन्हे अजनबी को वो इनकार न कर सके। आ जाओ मियाँ, अंदर आ जाओ। अकेले आए हो क्या? कोई अम्मा अब्बा नहीं आए तुम्हारे साथ? ये सुनते ही लड़का बच्चों को फलांगता हुआ मिंबरे मस्जिद के करीब आकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। इसकी नज़रें बदस्तूर झुकी हुई थीं। इसने मौलवी साहब के सवालात का कोई जवाब न दिया। शायद वो मौलवी साहब के अगले सवालों का मुंतज़िर था। मौलवी साहब को खुद ही पूछना पड़ा, क्यों मियाँ, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? क्या कुछ पढ़ना वढ़ना चाहते हो? जी जी मौलवी साहब, आप मुझे अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। मौलवी साहब जो इसके मासूम से चेहरे पे खोए हुए थे, इसकी गरजदार आवाज़ और बातचीत पर एक बार फिर गड़बड़ा गए और फौरी हामी भरने की बजाय इसे घूरते हुए बोले, क्या तुम्हारा ताल्लुक इसी गांव से है? यहाँ तो लोग पंजाबी भी ठीक से नहीं बोलते और तुम हो के उर्दू बोल रहे हो। लड़का ज़रा ना घबराया और तड़ से बोला, मौलवी साहब, दरअसल मैं इस सामने वाले जंगल के पीछे वाक़े गांव से आया हूँ, जहाँ नदी बहती है। आपको तो पता है पिछले माह मूसलाधार बारिशों की वजह से वहाँ सैलाब आ गया था और इससे बहुत सारे दरख्त भी उखड़ गए थे, घर भी बह गए। हमारा घर भी इसी में डूब गया था। इसी तरह मैं अपने वालिदैन से बिछड़ गया और अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पास रहूँ, क्योंकि इस गांव के तमाम बच्चे आपसे फैज़याब होते हैं। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। वो लड़का बोला, मौलवी जी, मैं इसी नीम के दरख्त तले यहाँ पड़ा रहूँगा। बड़ी घनी और ठंडी छाँव है इसकी। मौलवी साहब ने जब इसकी गुफ्तगू सुनी तो हैरत से बोले, लड़के, तुम्हारी उम्र क्या है? कद काट से तो तुम 7-8 साल के लगते हो, मगर गुफ्तगू बड़ों जैसी करते हो। जी मैं पूरे 13 साल का हूँ। बीमारी की वजह से मेरा कद छोटा रह गया। वो बड़े एतमाद से बोला। इसकी ये बात सुनकर तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। मौलवी जी ने वहीं बैठे बैठे एक दो को छड़ी लगाई और फिर लड़के से मुखातिब हुए, अच्छा पुत्र, तुम आज से खुद को हमारी शागिर्दी में समझो। और हाँ मियाँ, नाम क्या है तुम्हारा? जी मेरा नाम मिराजुद्दीन है, वल्द सिराजुद्दीन। इसकी उर्दू पर देहाती बच्चे एक बार फिर से हंसने लगे। अब के मौलवी जी भी हंस पड़े। सब बच्चों को छुट्टी दे दी और कहा कि अगर कहीं कोई अच्छा सा सालन मिल जाए तो इसे अलग कटोरे में डाल लेना, मेरे वास्ते। दाल साग हमें हजम नहीं होता। नया लड़का ये बात सुन रहा था, इसीलिए जल्दी से बोला, मियाँ जी, आज मैं लाऊं खाना आपके लिए? मेरी बहन बहुत अच्छा खाना बनाती है, यहाँ अगले गांव में ही रहती है। मिल्ला जी के मुंह में पानी आ गया, मगर फिर दिखावा करते हुए बोले, तुम कहाँ इतनी रात को अगले गांव जाओगे? आज वैसे भी चौधरी जी के यहाँ से अच्छा खाना आ जाएगा। मौलवी साहब के कहने पे वो बच्चा दूसरे बच्चों के साथ चला गया। बड़े से हुजरे में जहाँ बाकी सारे तुलबा रहते थे वहाँ पहुँचा और सबके साथ खजूर की चटाई पर सो गया। इस तरह मिराजुद्दीन वल्द सिराजुद्दीन मौलवी साहब का बाकायदा शागिर्द बन गया। इसका हाफजा बला का था। इसने एक हफ्ते में ही बगदादी कायदा मुकम्मल कर लिया और सिर्फ 3 माह में पूरा कुरान पाक ख़त्म कर लिया और अब तो वैसे हिफ्ज़ भी करने लगा था। मौलवी साहब बस हैरान थे कि आज तक हज़ारों शागिर्दों को पढ़ा चुके थे, मगर ऐसा हाफजा, ऐसी रवानी कभी देखने या सुनने में नहीं आई थी। जब भी इसका सबक सुनते तो कुछ गड़बड़ा से जाते कि ये लड़का इंसान भी है या कोई और मखलूक है। वो ऐसा सोचते ज़रूर थे, मगर अपना ये ख्याल जाहिर नहीं होने दिया कि इतना अच्छा बच्चा है, कहीं चला ही ना जाए। बच्चा तो अब हाफ़िज़े कुरान भी बन चुका था, मगर मौलवी साहब को अब इससे प्यार सा हो गया था, इसलिए इसे अपना बेटा बना लिया।
मौलवी साहब ने उम्र भर शादी ना की थी, बस दरसो तदरीस इनकी ज़िंदगी का हासिल रहे। एक रात मौलवी जी जब किसी का निकाह पढ़वा कर लौटे तो ज़्यादा मुर्गन खाना खाने की वजह से पेट में तकलीफ सी महसूस हुई। बदहज़मी की वजह से वो सिर्फ हींग कूट कर भांक लिया करते थे और फिर थोड़ी देर में भले चंगे हो जाते, मगर आज वो हींग भी ख़त्म हो चुकी थी। वो दोबारा मंगवाने का मौका ही ना मिल सका। सारे लड़के सो चुके थे, मगर मिराजुद्दीन मामूल के मुताबिक जाग रहा था और इबादत इलाही में मशगूल था। मौलवी साहब दर्द से कड़ा रहे थे। अरे कोई है जो मुझे कहीं से ज़रा सी हींग ला दे, कोई सुनता ही नहीं। हाय हाय मेरे अल्लाह। मिराजुद्दीन ने सोचा कि अगर मैं उस्ताद साहब के काम ना आया तो शायद अल्लाह ताला मेरी इबादत ही कबूल ना फरमाएंगे। इधर सारे शागिर्द मसलहतन सो रहे थे। इतनी रात गए कौन अपनी नींद ख़राब करता। इतनी ठंड है, मगर मिराजुद्दीन हमेशा की तरह खिदमत के लिए तैयार था। जाए नमाज लपेट कर रखी और मौलवी जी के सर पर जा खड़ा हुआ। मौलवी जी, मैं ला दूँ आपको? मुझे पता है हींग कहाँ से मिलती है। तुम कैसे जाओगे? इतने ज़रा से तो हो तुम। इतने अंधेरे में डर नहीं लगता? रात इतनी है, सर्दी भी है। नहीं जी, मैं तो अपने सारे काम जब चाहूँ कर लेता हूँ और मुझे अंधेरे से तो डर भी नहीं लगता। मौलवी जी हैरान थे, क्योंकि रात का दूसरा पहर था और ये नन्हा सा लड़का बाहर जाने को तैयार था। अच्छा, अगर तुम इतना ही इसरार कर रहे हो तो दूर ना जाना। नुक्कर वाले से जाकर कहो कि मौलवी जी ने हींग मंगवाई है। लड़का तो जैसे इजाज़त का मुंतज़िर ही था, यूं भाग खड़ा हुआ, गोया जैसे हवा आई हो। महारतन नहीं, हकीकतन, क्योंकि इसके बाहर निकलते ही अचानक तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गईं। मूसलाधार बारिश होने लगी। यकायक बहुत से कुत्ते और बिल्लियां रोने लगे। मौलवी साहब का तो दिल ही दहल गया, क्योंकि कमरे में रोशनी मिट्टी का दिया भी हवा के झोंके से टिमटिमाकर यकदम गुल हो गया। मौलवी साहब तो हैरान थे कि तारों भरी पुरसुकून रात में तूफान बादोबा कहाँ से आ गया। वो दिल ही दिल में पशेमान हुए कि बिन माँ बाप के बच्चे को रात के वक्त बाहर क्यों भेज दिया। अगर इसे कुछ हो गया, इससे आगे वो कुछ ना सोच सके, क्योंकि धड़ से दरवाज़ा खुला और वो वापस आ गया। और हैरत की बात ये थी कि बाहर तूफ़ान का नामो निशान तक ना रहा। हर चीज़ अपनी जगह पर साकित और जामिद हो गई। मौलवी साहब का तो दर्द उसी वक्त ख़त्म हो गया जब उन्होंने देखा कि मिराजुद्दीन के कपड़े बिल्कुल खुश्क थे, हालांकि वो कोई छाता या बरसाती भी ओढ़ कर ना गया था, और वापस भी चंद मिनटों में ही आ गया। और सबसे बढ़कर ये कि इसके हाथ में हींग तक ना थी। क्यों बेटा, ले आए हो हींग? मौलवी जी ने अपनी हैरत छुपाते हुए पूछा। जी मियाँ जी, ले आया हूँ। तो फिर देते क्यों नहीं? लाओ इधर पकड़ाओ। खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? वो जी बाहर सेहन में लाकर रख दी है, आप मेरे साथ आ जाएं। मौलवी साहब को तो गुस्सा आ गया। अब मैं बाहर जाकर सेहन से खुद ही इसकी गट्ठी उठा कर लाऊं? जब इस दुकानदार के घर से ले आए हो तो मेरे हाथ में पकड़ाते क्यों नहीं? अरे आप आए तो सही मौलवी साहब। वो इन्हें बाजू से पकड़कर सेहन में ले आया। मौलवी साहब की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। सेहन में हींग की बोरियां पड़ी थीं। शायद मन्नों के हिसाब से हींग उठा लाया था वो। उस्ताद की खिदमत में हाजिर कर दी उसने। उन्होंने एक नज़र हींग के अंबार को देखा और फिर मिराजुद्दीन के चेहरे की जानिब। इसका सर हस्बे मामूल उस्ताद साहब के सामने झुका हुआ था। इधर आओ और ज़रा मेरी तरफ आंख उठाकर देखो। इन्हें पहली बार इतने बासादत शागिर्द पर गुस्सा आ रहा था। इनके पेट का दर्द तो रफू चक्कर हो चुका था। उन्होंने इसे कंधों से पकड़कर झंझोर डाला और इसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोले, सच सच बताओ, तुम कौन हो? तुम्हारा ताल्लुक जिन्नात से है? जी मियाँ जी, आपका ख्याल दुरुस्त है, मैं वाकई एक जिनज़ादा हूँ। इसका सर उस्ताद के कदमों पर था, ज़ारों की तार रो रहा था और बराबर माफ़ी की दरख्वास्त कर रहा था। मौलवी साहब ने प्यार से इसका सर अपने कदमों से हटाया और इसे गले से लगाया। जब इसे कुछ ढारस सी हुई तो इसने बताया कि इस नीम के पेड़ पर, जिसके नीचे सारे बच्चे बैठकर कुरान पाक पढ़ते हैं, मेरा बसेरा है। रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत सुना करता था मैं। तब मेरा भी दिल चाहा कि मैं आपकी शागिर्दी में आऊँ। मौलवी साहब, जो बगौर इसकी बात सुन रहे थे, यकायक जैसे होश में आ गए। अच्छा, तो अब तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। तुम कुरान पाक का हिफ्ज़ भी कर चुके हो। बेशक तुमने आज तक मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, मगर मुझे खदशा है कि अगर किसी दिन तुम्हें किसी बात पर गुस्सा आ गया और अनजाने में तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर लिया तो फिर क्या होगा। बेहतर है कि अब तुम छुट्टी करो और अपनी दुनिया में लौट जाओ, कभी ना आने के लिए। और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें बोतल में बंद करके ज़मीन में गाड़ दूंगा, समझे तुम? मौलाना जी की डांट सुनकर वो बाकायदा हिचकियाँ लेकर रोने लगा और बोला कि जिस उस्ताद साहब ने इसे इल्म सिखाया
وہ ان کی جیب بھر کر خدمت بھی نہ کر سکا اور اس بات کے لیے وہ زندگی بھر شرمسار رہے گا۔ مولوی صاحب نے اسے تسلی دی اور کہا کہ انہوں نے اپنا حق اس پر معاف کیا، اس لیے اب وہ سیدھا اپنی دنیا میں لوٹ جائے۔ معراج الدین بڑی بے دلی سے بادل نخواستہ مولوی صاحب کو اللہ حافظ کہہ کر کسی ننھے سے بچے کی طرح روتا ہوا دروازہ کھول کر کوٹھری سے باہر چلا گیا۔ مولوی صاحب کو اس کی آنسو بھری آنکھیں رات بھر رلاتی رہیں۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر ہمیشہ کے لیے لوٹ جانے سے پہلے اس نے ہینگ بھی واپس گودام میں پہنچا دی۔ اس قصے کو ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ معراج الدین کبھی لوٹ کر نہ آیا۔ مولوی صاحب تعویذ گنڈے کے بھی ماہر تھے۔ اکثر گاؤں کی نوجوان لڑکیوں پر جب کبھی ہسٹیریا کا دورہ وغیرہ پڑتا اور ماں باپ اسے جن بھوت وغیرہ کی کارستانی سمجھتے تو وہ مولانا جی کے پاس رجوع کرتے اور وہ پھر بھلی چنگی ہو جایا کرتی۔ اس شام بھی ایک ایسی ہی لڑکی کو ان کے پاس لایا گیا۔ وہ بن پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، بار بار سرپٹ ہو رہی تھی، اس کی آنکھیں بال بکھرے ہوئے تھے، انہیں عام لڑکیوں سے مختلف نظر آئی۔ انہوں نے اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور اپنا عمل جاری رکھا۔ مولوی صاحب کچھ دیر تک پڑھتے رہے اور پھر وہ ایک دم سے چیخ پڑے، معراج الدین تم اپنی دنیا میں واپس نہیں گئے کیا؟ تم نے اپنا وعدہ بھلا دیا، یہ بھی بھول گئے کہ استاد کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے۔ تم مسلمان جن ہو، عبادت گزار ہو، پھر تم اس لڑکی کے اوپر کیوں قابض ہو گئے ہو؟ اب تو میں یقیناً تمہیں اس کی سخت سزا دوں گا۔ تم اس لڑکی کو فوراً چھوڑ دو اور ابھی میں تمہیں تمہارا علاج کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے مجھے تمہیں بوتل میں بند کرنا ہی پڑے گا۔ نہیں میاں جی، ایسا نہ کرنا، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب آپ کی دنیا میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، مگر صرف آخری بار مجھے اپنی دنیا میں لوٹ جانے سے پہلے آپ کی قدم بوسی کرنا ہے۔ آپ کا آخری دیدار کرنا چاہتا تھا۔ میں ہرگز ایسی حرکت نہ کرتا اگر میں اپنی اس پہلے والی کوشش میں کامیاب ہو جاتا۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ گاؤں کے ذمہ دار کی ٹھیک اسی رات کسی نے چارپائی الٹا دی تھی جب میں نے آپ کو اللہ حافظ کہا تھا۔ میرا پروگرام یہ تھا کہ یوں اس بندے کے علاج کے لیے آپ کو بلایا جائے گا اور میں اپنے استاد محترم کا دیدار ایک بار پھر کر سکوں گا، مگر مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا کیونکہ مجھے بگانے کے لیے انہوں نے کسی جادوگر کو بلا لیا۔ اس نے مجھے سخت تکلیف اور اذیت پہنچائی کیونکہ اس نے مجھے واقعی ایک بوتل میں بند کر کے کھیت میں دبا دیا تھا۔ وہ تو میری لگن سچی تھی کہ زمین پر ٹریکٹر پھرا اور اب میں پورے 10 سال بعد مجھے رہائی ملی۔ میں نے سوچا کہ استاد محترم کے دیدار کے شوق میں بڑی کڑی سزا پائی ہے، اب تو میں ضرور آپ کی زیارت کر کے ہی رہوں گا، چاہے ایک بار پھر مجھے اس کے عوض کوئی بوتل میں کیوں نہ بند کر دے۔ بے حد افسوس ہے کہ مجھے یہ طریقہ اختیار کرنا پڑا، مگر آج میری خواہش پوری ہو گئی۔ اب آپ مجھے بس آخری بار اپنی قدم بوسی کا موقع دیں۔ میں اپنے استاد کے قدموں کی خاک پلکوں پر لگانا چاہتا ہوں، آپ کے گلے لگنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے اسے لڑکی کو چھوڑ دینے کا حکم دیا، اسے گلے سے لگا کر خوب پیار کیا اور دروازہ کھول دیا۔ لڑکی یکدم ہوش میں آ گئی، مگر مولوی صاحب کی آنکھیں نم ہو گئیں یہ دیکھ کر کہ ننھا جن زیادہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا باہر چلا گیا۔ اپنے استاد صاحب کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وہ باد صبا کے نرم جھونکے کی طرح دھواں دھواں ہو کر فضاؤں میں تحلیل ہو گیا۔ نہ کوئی ہوا چلی، نہ کوئی طوفان آیا، مگر جب مولوی صاحب واپس مسجد لوٹے تو نیم کا پرانا درخت جڑ سے اکھڑ کر زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کی شاخیں مولانا صاحب کی قدم بوسی کر رہی تھیں۔ مولانا صاحب کو ثبوت مل چکا تھا کہ اب ان کا ننھا جن زیادہ حافظ شاگرد ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں واپس چلا گیا ہے۔